जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राधा रानी के प्रेम की जो महक है, जो खुशबू है, वो सारे संसार को महका रही है और राधा रानी को प्रेम करने वालों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राधा रानी को प्रेम ना करता हो। तो इसी विषय में आज मैं आपके लिए इतनी प्यारी, इतनी सुंदर कथा लेकर आई हूँ कि राधा रानी का कैसे जन्म हुआ, वृषभानु जी ने कैसे तपस्या करके राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त किया। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, मेरी कथा को पूरा सुने और आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं लाऊंगी भगवान के बारे में, क्योंकि हर कोई इन कथाओं को पढ़ता नहीं है, हर कोई सुनता नहीं है। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं लेकर आऊंगी। तो आप राधा रानी के विषय में आज इस कथा को पूरा सुने, ध्यान से सुने। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था तो उस टाइम पे जितने भी देवता थे वो मोहिनी रूप के ऐसे दीवाने हो गए कि सबके दिल में काम की भावना हो गई। कोई तो चाहे कि ये मेरी पत्नी बने, कोई चाहे मेरी प्रेमिका बने। हर किसी के दिल में अलग अलग भाव काम के द्वारा उत्पन्न हो गया। लेकिन उन्हीं सभी देवताओं में एक सूर्य देव भगवान ऐसे थे जिन्होंने मोहिनी के रूप को देखकर ना तो पत्नी की इच्छा की, ना प्रेमिका की इच्छा की। उनके दिल में भाव आया कि इस रूप में अगर मेरी पुत्री होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं चाहता हूँ कि भगवान इस रूप में मेरे घर में पुत्री जन्म ले। अब भगवान ने सोचा कि सबके दिल में काम की भावना हुई है। एक सूर्य देव ऐसे हैं जिनके दिल में एक प्रेम की भावना, सच्चे प्रेम की भावना, पुत्री रूप की भावना हुई है। तो भगवान ने उनकी तरफ नजर से देखा, टेढ़ी सी नजर से देखा और सूर्य देव से कहने लगे कि क्या सच में तुम मुझे अपनी पुत्री के रूप में चाहते हो? तो सूर्य भगवान बोले कि हाँ भगवान, मैं आपको पुत्री रूप में ही चाहता हूँ और इसी रूप में आप मेरे घर पुत्री रूप में आओ। तो भगवान बोले कि ये तो संभव नहीं है, ये तो बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम पुत्र मांगते तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे यहाँ आ जाता, लेकिन पुत्री रूप में तो तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, ये बहुत कठिन काम है। सूर्य भगवान बोले कि कोई बात नहीं, मैं आज से ही ये तपस्या शुरू कर दूंगा, लेकिन मुझे पुत्री ऐसी ही चाहिए, इसी रूप में। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। अब सूर्य देव ने उसी टाइम से तपस्या शुरू कर दी और फिर सूर्य देव के बाद में जो उनका अगला जन्म हुआ है वो एक राजा के रूप में हुआ। राजा के रूप में भी सूर्य देव ने बहुत ही तपस्या की। उसके बाद में अगला जो उनका जन्म हुआ वो वृषभानु जी का जन्म हुआ। वृषभानु जी के जन्म में भी उन्होंने बहुत तपस्या की। उसके बाद में जब उन्होंने सोचा कि भगवान तो मेरे वचन को भूल गए हैं, मुझे जो वरदान दिया था उसको भूल गए, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी की खूब तपस्या हो गई तो उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वो वृषभानु जी के सामने आकर बोले कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो वृषभानु जी बोले कि भगवान, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे दिए हुए वरदान को, भगवान ने जो वरदान मुझे दिया था उसको आप भगवान को याद दिला दें कि उन्होंने मुझे पुत्री रूप में आने का वचन दिया था। ब्रह्मा जी बोले कि तुमने इतना त्याग किया है, इतनी तपस्या की है, तो भगवान को आना ही पड़ेगा और उसका साक्षी मैं बनूंगा। तो ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में बरसाने में स्थित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पर्वत के रूप में यही रहूंगा और भगवान जरूर आएंगे यहाँ पे। उस टाइम से ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में बरसाने में स्थापित हो गए। फिर भगवान ने सोचा कि हाँ, ब्रह्मा जी ने जब उन्हें बताया कि भगवान आपने उसे वचन दिया था, वरदान दिया था, तो आपको वहां जाना चाहिए और वो बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि हाँ, मैंने उन्हें वचन दिया था। और भगवान ऐसे ही एक खंबे में एक मणि लगी हुई थी। उस मणि में अपने रूप को जब देखते हैं तो भगवान अपने रूप को देखकर ही मोहित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ कि आज मुझे अपने ही रूप पे मोहिनी आ रही है, मैं मोहित हो रहा हूँ अपने ही रूप को देखकर। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं पुत्री रूप में तो जा नहीं सकता ऐसे। तो उन्होंने अपनी परछाई को ही राधा रानी जी का रूप दिया। लक्ष्मी जी का उन्होंने श्रृंगार उठाया और अपने बाल खोले, मुकुट लगाया
और श्रृंगार करके जैसे ही लक्ष्मी जी की चुन्नी उन्होंने अपने सर पे डाली तो देखा कि इतना सुंदर उनका रूप बन गया। तो भगवान ने जो अपना जो सांवला रंग था उसको गौर वर्ण कर दिया, एकदम भूरे रंग में कर दिया, और उनके उस रंग से ऐसा तेज वहाँ पे उत्पन्न हुआ कि भगवान अपने ही रूप को देखकर मोहित हो गए। और उन्होंने कहा, उस अपने प्रतिबिंब से बोला कि दुनिया में त्याग भी है, तपस्या भी है, दान भी है, संन्यास भी है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा प्रेम नहीं है जिसको देख के किसी के दिल में गलत भाव ना आए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा रूप धारण करो कि तुम्हें देखकर हर किसी के दिल में एक निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए। तो भगवान ने उस अपनी परछाई को ऐसा रूप दिया और उसी रूप को फिर विश्वानु जी के यहाँ पुत्री रूप में, श्री राधा रानी जी के रूप में पैदा किया। और जैसे ही श्री राधा रानी जी विश्वानु जी के यहाँ पैदा हुई, उसी टाइम से पूरे हर जगह राधा रानी के प्रेम को इतना सराहा गया, किसी ने भी राधा रानी को लेकर कोई गलत भाव नहीं रखा। और जो भी राधा रानी से प्रेम करता है वो निश्चल और निस्वार्थ प्रेम करता है। हर किसी के दिल में कहीं राधा रानी माता के रूप में है, कहीं राधा रानी रानी के रूप में है, कहीं सखी के रूप में है। हर किसी के दिल में श्री राधा रानी जी ने एक अच्छी और अमर और निश्चल प्रेम की ऐसी भावना जगाई कि किसी को देखकर ऐसी भावना आ नहीं सकती। तो आप सभी भी राधा रानी से प्रेम करते रहें और इस कथा को अच्छे से ध्यान से सुनें, और जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसको इस कथा को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले अगले हफ्ते में मैं आपके लिए और भी सुंदर सी कथा लेकर आऊँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राधा रानी।